हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के सत्र में। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो है हम लोग नित्यानंद महाप्रभु के जितने भी विस्तार है उस पे थे हम लोग। और हम लोग जो है वो पुरुषोत्तम दास पर थे जो 10वें गोपाल थे। तो आगे कह रहे हैं, आजन्म निमग्न नित्यानंदे चरणे निरंतर बाल्य लीला करे कृष्ण सने। जन्म से ही पुरुषोत्तम दास नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सेवा में निमग्न रहते थे और सदैव कृष्ण के साथ बच्चों जैसे खेल में लगे रहते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने अनुभाषा में लिखते हैं, सदाशिव कविराज तथा नगर पुरुषोत्तम पिता पुत्र थे। नागर पुरुषोत्तम सॉरी पुत्र थे, जिन्हें चैतन्य भागवत में महाभाग्यवान कहा गया है। वे वैद्य जाति के थे। गौर गणों देश दीपिकाओं के अनुसार कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय गोपी चंद्रावली ने बाद में सदाशिव कविराज के रूप में जन्म लिया। श्लोक 194 तथा 200 में यह कहा गया है कि सदाशिव कविराज के पिता कंसारी सेन पहले कृष्ण लीला की रत्नावली नामक गोपी थे। सदाशिव कविराज के परिवार के सारे लोग चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। पुरुषोत्तम दास ठाकुर कभी कभी सुख सागर में रहा करते थे, जो चाकदह तथा शिमुराली स्टेशनों के निकट है। पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने जितने विग्रहों की स्थापना की वे सभी पहले बेले डांगा ग्राम में थे, किंतु मंदिर के ध्वस्त हो जाने पर वे विग्रह सुख सागर लाए गए। जब मंदिर गंगा नदी के तट पट में चला गया तो उन विग्रहों को जानवा माता के विग्रह समेत साहेब डांगा बेड़ी ग्राम लाया गया। चूंकि वह स्थान भी विनष्ट हो चुका है, अतः वह सारे विग्रह चांडुड़े ग्राम में स्थित है, जो पालपाड़ा से 1 मील ऊपर की ओर स्थित है। तो ये जो है वो पुरुषोत्तम दास के बारे में बता रहे थे। तार पुत्र महाशय श्री कान्हू ठाकुर, याहर देहे रहे कृष्ण प्रेमामृतपुर। अत्यंत सम्मानीय व्यक्ति श्री कान्हू ठाकुर पुरुषोत्तम दास ठाकुर के पुत्र थे। वे इतने बड़े भक्त थे कि भगवान कृष्ण सदैव उनके शरीर में वास करते थे। भगवान का वास उस व्यक्ति के शरीर में कितना सौभाग्यशाली जीव है। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने अनुभाषा में लिखते हैं कि कान्हू ठाकुर के मुख्यालय पहुंचने के लिए शिकर गाछा घाट स्टेशन के नाव द्वारा कपोताक्ष नदी जाना होता है, अन्यथा झीकर गाछा घाट स्टेशन से
2-2.5 मील सीधे जाने पर बौद्ध खाना देखा जा सकता है, जहां कान्हो ठाकुर का मुख्यालय है। सदाशिव के पुत्र पुरुषोत्तम ठाकुर एवं पुरुषोत्तम के पुत्र कान्हो ठाकुर थे। कान्हो ठाकुर के वंशज उन्हें नागर पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। वे कृष्ण लीला के समय दाम नामक ग्वाल बाल थे। तो ये जो कान्हो ठाकुर थे वो दाम नामक के जो है वो ग्वाल बाल थे, गोपा थे। और पुरुषोत्तम ठाकुर भी जो है, उनके ही जो पिता है वो भी जो है वो कौन थे, वो भी जो है ग्वाल बाल ही थे, मतलब गोपा ही थे। और सदाशिव ठाकुर जो थे वो कौन थे, वो जो है आ, हाँ, रत्नावली थे, है ना। कहा जाता है कि कान्हो ठाकुर का जन्म होते, चंद्रावली है माता जी। चंद्रावली, हाँ सॉरी, सदाशिव ठाकुर जो है वो चंद्रावली है। कहा जाता है कि कान्हो ठाकुर का जन्म होते ही उनकी माता जानवा का देहांत हो गया। अभी वे 12 दिन के थे, तभी श्री नित्यानंद प्रभु उन्हें खड़दह स्थित अपने घर ले गए। यह निश्चित हो चुका है कि कान्हो ठाकुर बंगाब्द के आसपास बंगाल में उत्पन्न हुए थे। कहा जाता है कि उनका जन्म रथ यात्रा के दिन हुआ था। वे जन्म से ही भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे, इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु ने उनका नाम शिशु कृष्ण दास रखा। जब वे 5 साल के थे तो वे जानवा माता के साथ वृंदावन गए। कान्हो ठाकुर के भाव में लक्षणों को देखकर ही गोस्वामियों ने उनका नाम कनाई ठाकुर रख दिया। कान्हो ठाकुर के परिवार में राधा कृष्ण विग्रह है, जिनका नाम प्राण वल्लभ है। कहा जाता है कि उनके परिवार में इस विग्रह की पूजा चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बहुत पहले से ही होती आ रही थी। जब बंगाल पर महाराष्ट्रियों का आक्रमण हुआ, यानी शिवाजी महाराज का हुआ होता होगा, तो कान्हो ठाकुर का परिवार तितर बितर हो गया। किंतु आक्रमण के बाद उस परिवार के एक व्यक्ति हरि कृष्ण गोस्वामी अपने असली घर बोध खाना लौट आए और फिर से प्राण वल्लभ विग्रह की स्थापना की। आज भी उस परिवार के वंशज प्राण वल्लभ विग्रह की पूजा करते हैं। कान्हो ठाकुर खेतरी उत्सव के समय उपस्थित थे, जिसमें जानवा देवी तथा वीरभद्र गोस्वामी भी गए थे। कान्हो ठाकुर के परिवार के एक व्यक्ति माधवाचार्य ने श्री नित्यानंद प्रभु की पुत्री गंगा देवी से विवाह कर लिया। पुरुषोत्तम ठाकुर तथा कान्हो ठाकुर दोनों ही के अनेक ब्राह्मण शिष्य थे। कान्हो ठाकुर के बहुत से शिष्य के वंशज मिदानापुर मिदानापुर जिले में शीलावती नदी के किनारे स्थित गढ़बेटा नामक गांव में रहते हैं। तो ये कनाई ठाकुर प्रभु के बारे में या कान्हो ठाकुर प्रभु के बारे में थे, जो पुरुषोत्तम दास ठाकुर के पुत्र थे। और भगवान सदैव उनके शरीर में रहा करते थे। महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उदाहरण, सर्वभावे सेवे नित्यानंदेर चरण। 12 गोपाल में से 11वें गोपाल उदाहरण दत्त ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के उन्नत भक्त थे। वे नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सभी प्रकार से सेवा करते थे। तो ये जो है उदाहरण दत्त जो है वो 11वें जो है गोपाल है। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने अनुभाषा में लिखते हैं, गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार उदाहरण दत्त ठाकुर पहले वृंदावन के सुबाहु नामक ग्वाल बाल थे। इनको पहले श्री उदाहरण दत्त कहते थे। ये सप्तग्राम में रहने वाले थे, जो हुगली जिले में त्रिशबिघा स्टेशन के निकट सरस्वती नदी के तट पर है। उदाहरण ठाकुर के समय में सप्तग्राम एक बहुत बड़ा नगर था, जिसके अंतर्गत वासुदेवपुर, बांसबेड़िया, कृष्णपुर, नित्यानंदपुर, शिवपुर, शंख नगर तथा सप्तग्राम आते थे। कलकत्ता का विकास ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रभावशाली व्यापारिक जाति
विशेषतया स्वर्ण वाणिक जाति द्वारा किया गया, जो सप्तग्राम से पूरे कलकत्ता में अपने व्यापार जमाने तथा बनाने आई थी। वे कलकत्ता के सप्तग्रामी व्यापारी जन कहलाते थे और उनमें से अधिकांश लोग मल्लिक तथा सील परिवार के थे। श्री उदारण ठाकुर की ही तरह आधे से ज्यादा कलकत्ता इसी जाति से संबंधित थे। हमारा पैतृक परिवार भी इसी जिले और जाति से था, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। कलकत्ता के मल्लिक दो परिवारों में विभाजित है, सील परिवार तथा दे परिवार। दे परिवार के सारे मल्लिक मूलतः एक ही परिवार तथा गोत्र के हैं। जैसे प्रभुपाद भी दे परिवार के ही थे ना, गौर मोहन डे। हम भी पहले दे परिवार शाखा से संबंधित थे, जिसके सदस्यों को मुसलमान शासकों से मल्लिक की पदवी प्राप्त हुई थी। मल्लिक यानी मालिक, हम लोग ने शायद पहले भी तात्पर्य में देखा हुआ है। चैतन्य भागवत में कहा गया है कि उदारण दत्त एक महान एवं उदार वैष्णव थे। श्री नित्यानंद प्रभु की पूजा करने का अधिकार लेकर उत्पन्न हुए थे। यह भी कहा गया है कि नित्यानंद प्रभु हरदेह में कुछ काल तक रहने के बाद सप्तग्राम गए और वहां पर उदारण दत्त के मकान में ठहरे। उदारण दत्त का संबंध जिस स्वर्ण वणिक जाति से था, वो वास्तव में वैष्णव जाति थी। इसके सदस्य साहूकार तथा स्वर्ण के व्यापारी थे। बहुत काल पूर्व बल्लाल सेन तथा सुवर्ण वणिक जाति में बहुत बड़े साहूकार गौरी सेन के कारण अनबन हो गई। बल्लाल सेन गौरी सेन के उधार लेकर मनमाना खर्च करते थे, इसलिए गौरी सेन ने धन देना बंद कर दिया। बल्लाल सेन ने इसका बदला स्वर्णिकों को जाति से बहिष्कृत करने का षड्यंत्र बनाकर लिया। तब से वे उच्च जाति अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से बहिष्कृत कर दिए गए। किंतु श्रील नित्यानंद प्रभु की कृपा से स्वर्ण वणिक जाति फिर से ऊपर उठ गई। चैतन्य भागवत में कहा गया है, यतेक वाणिक कुल उदाहरण होते पवित्र होइल द्विधा नाहिक इहते। इसमें संदेह नहीं कि स्वर्णिक समाज के सारे सदस्य श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा फिर से पवित्र बना दिए गए। सप्तग्राम में अब भी श्री चैतन्य महाप्रभु का षडभुज विग्रह है, जिसकी पूजा उदारण दत्त ठाकुर स्वयं करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के दाएं नित्यानंद प्रभु का और बाएं गदाधर प्रभु का विग्रह है। इसके अतिरिक्त राधा गोविंद मूर्ति तथा शालग्राम शिला भी है और सिंहासन के नीचे श्री उदारण दत्त ठाकुर की छवि है। अब मंदिर के सामने एक बड़ा सा हाल है। इसके सामने माधवी लता का पौधा लगा है। यह मंदिर अत्यंत छायादार, शीतल तथा अच्छी जगह पर स्थित है। 1967 में जब हम अमेरिका से लौटे, तब इस मंदिर की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने यहाँ आने के लिए हमें बुलाया और इस तरह हमें अपने कुछ अमेरिकी शिष्यों सहित इस मंदिर को रहने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले अपने बाल्यकाल में हमने अपने माता पिता के साथ इस मंदिर के दर्शन किए थे, क्योंकि सुवर्ण वर्णिक जाति के सारे लोग उदारण दत्त ठाकुर के इस मंदिर में विशेष रुचि दिखलाते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने अनुभाषा में लिखते हैं कि 1283 में बंगाब्द में निताई दास नामक एक बाबा जी ने इस मंदिर के लिए 12 बीघे भूमि दान में प्राप्त की। बाद में इस मंदिर की व्यवस्था गड़बड़ा गई, किंतु बंगाब्द 1306 में हुगली में उपन्याधीश सुप्रसिद्ध बलराम मलिक तथा ध्वनि सुवर्ण वणिक जाति के अनेक सदस्यों के सहयोग से मंदिर का प्रबंध काफी सुधर गया। अभी 50 वर्ष भी नहीं हुए, उदारण दत्त ठाकुर के परिवार के एक सदस्य जगमोहन दत्त ने मंदिर के उदाहरण दत्त ठाकुर का काष्ठ का विग्रह स्थापित किया था, किंतु अब वह मूर्ति वहां नहीं है। इस समय उदाहरण दत्त ठाकुर की छवि की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि उदाहरण ठाकुर का काष्ठ विग्रह श्री मदन मोहन दत्त उठा ले गए।
और अब श्रीनाथ दत्त द्वारा उसकी पूजा शालग्राम शिला के साथ की जाती है। उदाहरण दत्त ठाकुर नैहाटी में, जो कटवा से 1.5 मील उत्तर में है, एक बड़े जमींदार की जायदाद के प्रबंधक थे। इस शाही परिवार के भंसा वशेष अभी भी दहेहाट स्टेशन के निकट देखे जा सकते हैं। क्योंकि उदाहरण ठाकुर जायदाद के प्रबंधक थे, अतएव इस उदाहरणपुर भी कहते हैं। उदाहरण दत्त ठाकुर ने निताई गौर विग्रह की स्थापना की, जिन्हें बाद में जमींदार के घर ले जाया गया, जो वन ओयारी बाड़ कहलाता है। श्री उदाहरण ठाकुर आजीवन गृहस्थ बने रहे। उनके पिता का नाम श्रीकर दत्त था, माता का नाम भद्रावती था और पुत्र का नाम श्रीनिवास दत्त था। तो ये जो है 11वें गोपाल है, सुबाहु करके। आचार्य वैष्णव मांद भक्ति अधिकारी, पूर्वे नाम छिल यार रघुनाथ पुरी। नित्यानंद प्रभु के 27वें प्रमुख भक्त आचार्य वैष्णवानंद थे, जो भक्तिमय सेवा में एक महान अधिकारी थे। वे पहले रघुनाथपुरी नाम से प्रसिद्ध थे। तात्पर्य गौर गणोदेश दीपिका में बतलाया गया है कि पहले रघुनाथपुरी अष्ट सिद्धियों में अत्यंत शक्तिशाली थे। वे इन सिद्धियों में से ही एक अवतार थे। विष्णुदास नंदन गंगा दास तीन भाई, पूर्वे यार घरे छिला ठाकुर निताई। नित्यानंद महाप्रभु के एक अत्यंत महत्वपूर्ण भक्त विष्णुदास थे, जिनके दो भाई थे, नंदन तथा गंगादास। कभी कभी नित्यानंद प्रभु इनके घर में ठहरते थे। तो विष्णुदास, नंदन तथा गंगादास, ये तीन भाई नवद्वीप के निवासी थे और भट्टाचार्य ब्राह्मण कुल के थे। विष्णुदास तथा गंगादास कुछ काल तक जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ठहरे थे। चैतन्य भागवत में लिखा है कि पहले नित्यानंद प्रभु उनके घर में रुका करते थे। नित्यानंद भृत्य परमानंद उपाध्याय, श्री जीव पंडित नित्यानंद गुण गाय। परमानंद उपाध्याय नित्यानंद प्रभु के महान सेवक थे और श्री जीव पंडित नित्यानंद प्रभु के गुणों का बखान करते थे। तो ये परमानंद उपाध्याय के बारे में बताते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्री परमानंद उपाध्याय महान भक्त थे। उनका नाम उल्लेख चैतन्य भागवत में हुआ है। वह वही यह भी उल्लेख है कि श्री जीव पंडित रत्न गर्भ आचार्य के पुत्र तथा नित्यानंद प्रभु के पिता हड़ाई ओझा के बचपन के मित्र थे। गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है कि जीव पंडित पूर्व जन्म में इंदिरा नामक की गोपी थी। तो जीव पंडित जो है वो इंदिरा नामक की गोपी थी। परमानंद गुप्त कृष्ण भक्त महामती, पूर्वे यार घरे नित्यानंद वसती। नित्यानंद प्रभु के 21वें भक्त श्री परमानंद गुप्त थे, जो कृष्ण भक्त थे और अत्यधिक चेतना में अग्रगण्य थे। नित्यानंद प्रभु पहले उनके घर कुछ काल तक रह चुके थे। परमानंद गुप्त ने कृष्ण स्तवावली नामक भगवान कृष्ण की स्तुति की रचना की है। गौर गणोदेश दीपिका में इन्हें पूर्व जन्म में मंजू मेधा नामक गोपी बतलाया गया है। मंजू मेधा नामक गोपी। नारायण कृष्ण दास आर मनोहर, देवानंद चारी भाई निताई किंकर। नारायण, कृष्णदास, मनोहर तथा देवानंद, ये चारों भाई सदैव नित्यानंद प्रभु की सेवा में लगे रहने वाले 32वें, 33वें, 34वें व 35वें प्रमुख थे। होड़ कृष्ण दास नित्यानंद प्रभु प्राण, नित्यानंद पद विनु नाही जाने आना। भगवान नित्यानंद के 36वें भक्त होड़ कृष्णदास थे, जिनके लिए नित्यानंद प्रभु जीवन और प्राण थे। वे सदैव नित्यानंद के चरण कमलों पर समर्पित रहते थे और
उनके अतिरिक्त वे अन्य किसी को नहीं जानते थे। तात्पर्य में कहते हैं, कृष्णदास होड बड़गाछी के निवासी थे, जो अब बांग्लादेश में है। फिर, नकड़ी मुकुंद सूर्य माधव श्रीधर, रामानंद वसु जगन्नाथ महीधर। नित्यानंद प्रभु के भक्त में से नकड़ी 37वें, मुकुंद 38वें, सूर्य 39वें, माधव 40वें, श्रीधर 41वें, रामानंद 42वें, जगन्नाथ 43वें तथा महीधर 44वें क्रम पर थे। तात्पर्य, श्रीधर 12वें गोपाल थे। तो श्रीधर जो है वो 12 गोपालों में से लास्ट वाले जो गोपाल है वो थे। श्रीमंत गोकुल दास हरिहरानंद, शिवाई नंदाई अवधूत परमानंद। श्रीमंत 45वें, गोकुलदास 46वें, हरि हरिहरानंद 47वें, शिवाय 48वें, नंदाई 49वें तथा परमानंद 50वें भक्त थे। वसंत नवनी होड गोपाल सनातन, वैष्णा वैष्णाई हजार कृष्णानंद सुलोचन। वसंत 91, नवनी होड 92, गोपाल 53वें, सनातन 54वें, वैष्णाई 55वें, कृष्णानंद 56वें एवं सुलोचन 97वें भक्त थे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने अनुभाषा में लिखते हैं कि नवनी होड़ बड़गाछी के राजा के पुत्र होड़ कृष्णदास ही प्रतीत होते हैं। उनके पिता का नाम हरि होड़ था। लाल गोला घाट रेलवे लाइन के से होकर बड़गाछी जा सकता है। पहले गंगा नदी बड़गाछी से होकर बहती थी, लेकिन अब उसने कालशीर खाल नहर का रूप धारण कर लिया है। मुड़ागाछ स्टेशन के पास शालिग्राम नामक एक गांव है, जहां राजा कृष्णदास ने श्री नित्यानंद प्रभु के विवाह की व्यवस्था की थी। ऐसा वर्णन भक्ति रत्नाकर की 12वीं तरंग में मिलता है। कभी कभी कहा जाता है कि नवनी होड़ राजा कृष्णदास के पुत्र थे। उनके वंशज आज भी बहिरगाछी के निकट रुकुणपुर गांव में रहते हैं। वे दक्षिण राढ़िया कायस्थ जाति के हैं, किंतु उन्होंने ब्राह्मण बना दिया गया है और वे अब सभी जातियों को दीक्षा देते हैं। आगे कहते हैं, कंसारी सेन राम सेन रामचंद्र कविराज, गोविंद श्री रंगन मुकुंद तीन कविराज। श्री नित्यानंद के 98वें महान भक्त कंसारी सेन, 19वें रामसेन, 60वें रामचंद्र कविराज तथा 61वें, 62वें एवं 63वें भक्त गोविंद श्री रंग तथा मुकुंद सभी वैद्य थे। श्री रामचंद्र कविराज खंडवासी चिरंजीव तथा सुनंद के पुत्र थे और श्रीनिवास आचार्य के शिष्य तथा नरोत्तम दास ठाकुर के घनिष्ठ मित्र थे, जिन्होंने कई बार उनकी संगति के लिए प्रार्थना की थी। उनका सबसे छोटा भाई गोविंद कविराज था। श्री जीव गोस्वामी ने रामचंद्र कविराज की कृष्ण भक्ति की अत्यधिक प्रशंसा की और उन्हें कविराज की उपाधि दी। श्री रामचंद्र कविराज गृहस्थी के कार्यों से सदा विरत रहते थे और श्रीनिवास आचार्य तथा नरोत्तम दास ठाकुर के प्रचार कार्य में काफी सहायता करते थे। पहले वे श्रीखंड में रहते थे, किंतु बाद में गंगा के तट पर कुमार नगर में रहने लगे। गोविंद कविराज रामचंद्र कविराज के भाई तथा श्रीखंड निवासी चिरंजीव के सबसे छोटे पुत्र थे। यद्यपि वे प्रारंभ में शाक्त अर्थात दुर्गा देवी की पूजा करने वाले थे, किंतु बाद में श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने उन्हें दीक्षा दी। गोविंद कविराज भी पहले श्रीखंड में और बाद में कुमार नगर में रहे, किंतु बाद में वे पद्मा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित तैलीय बुरी तैलीय बुधरी नामक गांव चले गए। गोविंद कविराज की लिखी 2 पुस्तकें है, संगीत माधव तथा गीतामृत। वे महान वैष्णव कवि थे, इसलिए श्री जीव गोस्वामी ने उन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की। इनका उल्लेख भक्ति रत्नाकर की 9वीं तरंग में है।
गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार कंसारी सेन पूर्व जन्म में व्रज की रत्नावली गोपी थे। तो कंसारी सेन जो है वो रत्नावली गोपी थे। पीतांबर माधवाचार्य दास दामोदर शंकर मुकुंद ज्ञान दास मनोहर। नित्यानंद प्रभु के भक्तों में पीतांबर 64वें, माधव आचार्य 65वें, दामोदर दास 66वें, शंकर सत सत 67वें, मुकुंद 68वें, ज्ञानदास 69वें तथा मनोहर 70वें भक्त थे। नर्तक गोपाल राम भद्र गौरांग दास नृसिंह चैतन्य मीन केतन रामदास। नर्तक गोपाल 71वें, रामभद्र 72वें, गौरांग दास 73वें, नरसिंह चैतन्य 14वें तथा मीन केतन रामदास 75वें भक्त थे। गौर गणोदेश दीपिका में मीन केतन दास रामदास शंकरशन के अवतार थे। तो ये जो है वो शंकरशन के अवतार है। वृंदावन दास, वृंदावन दास नारायणी, नारायणी नंदन चैतन्य मंगल ये हो करिल रचना। श्रीमती नारायणी के पुत्र वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल, जो बाद में श्री चैतन्य भागवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, की रचना की। भागवते कृष्ण लीला अवरणीला वेद व्यास चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास। श्री श्री वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम में कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का के व्यास हुए वृंदावन दास। श्री वृंदावन दास ठाकुर वेद व्यास के अवतार थे और कृष्ण लीला के कुसुमा पीड नामक स्नेही गोपाल भी थे। तो अब जो है वृंदावन दास ठाकुर जो है कुसुमा पीड़ा गोपा के नाम से भी जो है वो जाने जाते हैं। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य भागवत के लेखक श्री वृंदावन दास ठाकुर, जो श्रीवास ठाकुर की भांजी नारायणी के पुत्र थे, वेद व्यास तथा गोपाल कुसुमा पीड़ा से संयुक्त अवतार थे। जहां पे एक्चुअली आप देखिए आध्यात्मिक जगत में जो है क्या होता है कि एक जो आत्मा है वो अपने आप को दो जगह पे भी एक साथ रह सकती है, चाहे चाहे कृष्ण लीला में हो या चाहे गौर लीला में हो, क्योंकि आध्यात्मिक जगत भी दो विभागों में विभाजित है, एक है कृष्ण लोक और एक गौर मंडल। तो अगर एक आत्मा को दो जगह पे सेवा करनी है तो भी वो अपना विभाजन करके कर सकता है, या एक से ज्यादा भी या दो से ज्यादा भी कर सकता है। तो उसी तरह जो है अ, श्रीवास ठाकुर जो श्रीवास ठाकुर की जो भांजी है नारायण, उसके जो पुत्र है वृंदावनस ठाकुर, तो वो वेद व्यास तथा गोपाल कुसुम पीड़ा से संयुक्त अवतार है, मतलब दोनों ने मर्ज किया और एक ही है। ठीक है ना। तो दो अलग अलग आत्माएं भी जो है वो एक जो है बनकर भी कुछ बड़ा कार्य कर सकती है भगवान के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत के अपने भाष्य में वृंदावन दास ठाकुर का विस्तृत जीवन परिचय दिया हुआ है। चैतन्य भागवत हरे में। कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी। माता जी ना इसमें आप जैसे कृष्ण लीला में अभी हम लोग देखते हैं ना, जैसे बहुत सारे जो अवतार थे, जैसे भगवान के, जैसे आप जो मौसम लीला में जब बताया जाता है कि जब भगवान धराधाम से अपनी इस लीला समेट रहे थे, तो एक जगह लिखित है कि कुछ जो भक्त जो लोग थे ना, जो भगवान के जो शुद्ध भक्त थे वो रह गए द्वारका में, और जो देवतागण थे वो आ गए प्रभास क्षेत्र में। हाँ वहां पे भी वर्णन है। हाँ, वहां भी वर्णन है। राइट राइट राइट, हाँ। गुड। करेक्ट। माता जी मतलब भगवान की बड़ा व्यवस्था है। हम्म। ये भगवान की व्यवस्था है। देखिए एक्चुअली क्या है कि भगवान को अपना कार्य करवाने के लिए फिर ये सब करते हैं। इसमें जो है उनकी जो है अनंत शक्तियां जो है ना, तो ये हाँ जी, अनंत हाँ जी, शक्तियों में से कोई एक शक्ति काम करती है। हाँ जी, जैसे भगवान की एक सत्य संकल्प शक्ति भी है। हाँ जी, हाँ जी, और भगवान की जो ये एक सत्य संकल्प शक्ति वही है
कि भगवान ने कोई भी इच्छा करते हैं ना, तो क्या कर। वो इच्छा जो है वो पूर्ण हो जाती है। तो वहां पे ही भगवान की सत्य संकल्प शक्ति काम आती है। भगवान ने इच्छा किया कि चलो अभी सृष्टि का रचना हो जाए, तो पूरा सृष्टि का रचना उनकी सत्य संकल्प शक्ति से हो जाता है। भगवान ने इच्छा किया कि यहाँ पे जो है वो भक्तों की बाढ़ आ जाए, तो वहां पे भगवान की सत्य संकल्प शक्ति जो है वो पूरी काम आ जाती है। या भगवान की अभी इच्छा है कि इस धरातल पर मुझे जो है जाकर जो है दूसरे भक्तों का उद्धार करना है, तो भगवान की ये सत्य संकल्प शक्ति का कार्य ही यही है कि भगवान की जो भी इच्छा है उसको पूर्ण करना। ये भगवान की सत्य संकल्प शक्ति की जो है वो, और भगवान की एक अचिंत्य लीला शक्ति भी है। जो अचिंत्य मतलब क्या, कि हम समझ नहीं सकते कि भगवान ने किस तरह से कार्य किया। जैसे दामोदर लीला में भगवान को पता है कि मैं भगवान हूँ। मतलब मतलब बालक, जो बालक कृष्ण है, उनको सॉरी ये पता ही नहीं है कि मैं भगवान हूँ। अगर उनको पता चलता कि मैं भगवान हूं तो फिर वो लीला होती ही नहीं, और उस लीला में ना उनको आनंद मिलता ना माता यशोदा को आनंद मिलता, जहाँ पे माता यशोदा लाठी लेके घूम रही है। सोचिए ना, अगर माता यशोदा को अगर पता चलता कि मैं परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्णा के पीछे लाठी लेकर घूम रहे, तो उनको कितना बुरा लगता कि अरे मैं भगवान के पीछे हूँ। या भगवान को भी ऐसे लगता कि अरे मैं भगवान हूं, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो इस तरह से जो भगवान की अचिंत्य लीला शक्ति है उस वक्त जो है वो काम आती है, जहाँ पे वो आवरण कर देती है। यशोदा माई पे भी आवरण डाल देती है, भगवान कृष्ण पे भी आवरण डाल देती है, और बिल्कुल वो अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में, कि एक जो है बालक है, एक है माँ है। बालक ने कुछ जो है शैतानी की हुई है, कुछ मस्ती की हुई है, और माता अभी उसको दंड देने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही है। इस तरह से ये बात। फिर भगवान की अलग अलग शक्तियां काम आती है। लेकिन माता जी एक चीज बोलूं मैं यहाँ पे। हाँ प्रभु जी। माता जी यहाँ पे अक्सर आप देखेंगे कि भगवान जो ये लीला करता है, अभी आपने बताया ना अचिंत्य शक्ति जो भुलवा देती है। तो हम्म ये जो भगवान जो होते हैं ना, भगवान अपने धाम में भी होते हैं और एक अंश उनका यहाँ भी कार्य कर रहा होता हम्म। है। ऐसा ही है ना माता जी? यस 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 यस। ओरिजिनल जो तो है धाम में है, हाँ, और फिर एक हाँ, यहाँ पे भी काम कर। एक अंश यहाँ पे कार्य कर रहा होता है। जैसे इनके साथ भी हुआ था ना, जैसे इनके जय विजय थे, तो भगवान हाँ वहां पे एक जगह कहते हैं, अरे क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हारा एक अंश वहां पे कार्य करेगा, ऐसे बोलते हैं। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। तो तो माता जी। जय जय विजय को द्वारपाल की भी सेवा नहीं छोड़नी थी। तो फिर हाँ, भगवान ने यही बोला कि चलो तुम्हारा एक अंश वहां पे और एक अंश यहाँ पे होगा, फिर यहाँ इस पे तरह से दो माता जी बड़ी विभागों में व्यवस्था है। विभाजित किया गया है, ताकि भगवान की जो है वैकुंठ की सेवा भी न रुके, न और रुके। फिर जो जिसके लिए जो कार्य करना है भगवान को अवतरित होना था, तो फिर वो भी हो गया इस ऐसे तरह। कर, बड़े आनंद है। ठीक है माता जी, हाँ हरे हाँ। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। सर्वशाखा श्रेष्ठ वीर भद्र गोसाई, तारा उपशाखा यत तारा अनंत नाई। नित्यानंद प्रभु के समस्त शाखाओं में वीरभद्र गोसाई सर्वोपरि थे। उनकी उपशाखाएं अनंत थी। अनंत नित्यानंद गण करु गण 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 अनन आत्म पवित्रता हेतु लिखाई लिखी लाकत जन। तो कह रहे हैं कि श्री नित्यानंद सॉरी नित्यानंद प्रभु के असंख्य अनुयायी की कोई गिनती नहीं कर सकता। मैंने तो केवल आत्मशुद्धि के लिए उनमें से कुछ ही का उल्लेख किया है। ए सर्व शाखा पूर्ण पक्व प्रेम फले, यारे देखे तारे दिया भासाइल सकले। श्री नित्यानंद प्रभु के भक्तों की ये सारी शाखाएं कृष्ण प्रेम के पके फलों से परिपूर्ण थी, और जो उनसे जो भी मिला उन सबको ये फल बांट दिए, और उन्हें कृष्ण प्रेम से आप्लावित कर दिया। अनर्गल प्रेम सबार चेष्टा, अनर्गल प्रेम दिते कृष्ण दिते धरे महाबल। इन सारे भक्तों में अबाध अनंत कृष्ण प्रेम प्रदान करने की असीम शक्ति थी। वे अपनी शक्ति से किसी को भी कृष्ण तथा कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते थे।
तो अभी इन भक्तों का केवल नाम लेने से ही हमें बोलो ना कृष्ण प्रेम मिल गया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है, कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते पार, तो मार शक्ति आछे। इस गीत में भक्ति विनोद ठाकुर बतलाते हैं कि शुद्ध वैष्णव कृष्ण तथा कृष्ण प्रेम का स्वामी होता है। कृष्ण का कृष्ण प्रेम का कृष्ण तथा कृष्ण प्रेम का स्वामी होता है। वह जिस किसी को भी चाहे उनको इससे प्रदान कर सकते हैं। अतएव कृष्ण तथा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए मनुष्य को शुद्ध भक्तों की कृपा खोजनी चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं, गुरु की कृपा से कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। गुरु की कृपा के बिना कोई उन्नति नहीं कर सकता। यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो, यस्य प्रसाद न गति कुतोपि। वैष्णव या प्रामाणिक गुरु की कृपा से मनुष्य कृष्ण प्रेम तथा कृष्ण दोनों को प्राप्त कर सकता है। संक्षेपे कहिलाए नित्यानंद गण, यहार अवधि न पाय सहस्त्र वदन। मैंने श्री नित्यानंद प्रभु के अनुयायियों और भक्तों में से कुछ का ही संक्षेप में वर्णन किया है। 1000 मुखों वाले शेष नाग भी इन सभी असंख्य भक्तों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरित्रामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के उपदेशों की पूर्ति की प्रबल इच्छा से मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरित्रामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 11वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें नित्यानंद के अंशों का वर्णन है। और अब जो है हम यहाँ पे जो है वो 12 अध्याय पे जाने वाले हैं, अद्वैत आचार्य तथा गदाधर पंडित के विस्तार। अभी उन्होंने एक ही अध्याय में जो है अद्वैत आचार्य और गदाधर पंडित के वंशजों के बारे में जो है वो बताया हुआ है। और ये अध्याय भी जो है वो छोटा ही अध्याय है। मेरे ख्याल से सिर्फ 100 श्लोक ही है इसके अंदर। और उसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु के जन्म की ओर हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो हम यहीं पे विराम देते हैं। हम जो है वो सोमवार को मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।